특성으로 영광 돌려주신 소원영락 장로님 감사드립니다. एल्डर रोनियन सॉन्ग को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। 그리고 류현정 आज फूलों की भेंटें डिकनेस हॉन्जुंग क्यों के द्वारा अर्पण की गई हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो हमें भली वस्तुएं देता है और हमारे प्रभु को जिसने अपना बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहाया। 목자님의 기도로 पिछले वर्ष 건강상의 문제를 해결받고 지킴받을 수 있었습니다. ट्यूमर की वजह से 죽을 수밖에 없었던 저에게 새 생명을 मैं बिल्कुल मृत्यु के कगार पर थी 함께 할 수 있게 해주심에 और 감사하여 5 साल पहले भी मैं मृत्यु के कगार पर थी क्योंकि मेरा 3 बार ऑपरेशन हुआ था। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया और मदद की कि मैं एक उत्साही मसीह जीवन जी सकूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। 하나님께 빌고 पिछले सत्र में अय्यूब का मित्र 회개하고 बिलदद कहता है 내가 कि अय्यूब अगर तू परमेश्वर से 하나님께 मांगे, परमेश्वर से पश्चाताप करें, उसके सामने मन फिराएं, तो परमेश्वर जो धर्मी है वो तेरे लिए मार्ग खोलेगा, तुझे समृद्ध बनाएगा। 듣지 않았고 여전히 फिर भी अय्यूब उसके परामर्श को नकारते हुए बहाने बना रहा था। 오늘도 욥의 आज के पाठ में अय्यूब निरंतर अपनी ही बात पर जोर देता है और बहुत अधिक घमंडी बन जाता है। वो ऐसी ऐसी बातें बोलता है 하나님으로 표현하며 इसके द्वारा वो परमेश्वर को गलत समझता है। वो परमेश्वर को इस तरह से बताता है जैसे वो डरावना परमेश्वर है और उसके विरुद्ध असत्य की बातें बोलता है। इसी के चलते उसकी आजमाइशें आगे बढ़ती जा रही थी। 참 회개를 하기 전에는 제가 이래서 सच्चे पश्चाताप के साथ बहाने नहीं होते हैं। वो जो सचमुच पश्चाताप करते हैं वो ये नहीं कहते कि इसकी वजह से मैंने ऐसा किया या उसकी वजह से ऐसा किया। अगर आप सचमुच पश्चाताप करते हैं तो अपना जितना भी 철저히 जो इल्ज़ाम है वो आप अपने ऊपर डालते हैं। आप अपने आप को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। 하십시오. तब से आप परमेश्वर की दया, उसकी कृपा का अनुभव करने लगते हैं। सीनियर पास्टर ने हमारे प्रति उसके प्रेम को विस्तार पूर्वक हमें बताया है 통해 살아계신 하나님을 만나고 체험할 수 있게 해주셨습니다. कि हम परमेश्वर से कैसे मिल सकते हैं, उसके अद्भुत सामर्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा करने के द्वारा उन्होंने हमसे आग्रह किया कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें जो अपने आप में ज्योति हैं, जिसमें कोई अंधकार नहीं। उन्होंने हमें याद दिलाया कि अगर हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो हम उत्तर और आशीषें प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो हम कष्ट, आजमाइश और कलेशों का सामना करते हैं। 하시는 하나님, 우리를 위해 십자가 지신 कभी कभार मसीह लोग परमेश्वर के बारे में बात करते हैं जो हमें आशीष देता है 당연히 강조 और वो प्रेम के बारे में जोर देते हैं। बिल्कुल हमें प्रेम पर जोर देना चाहिए। 은혜로 उसी के प्रेम के द्वारा, उसी के अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं और हम स्वर्ग जाते हैं। यही हमारे मसीह जीवन का 신앙생활을 이루었으면 सिद्धांत है। लेकिन सिद्धांतों को जानने के बाद हमें आगे बढ़ते जाना है और साथ ही हमें पाप और बुराई के बारे में भी जानना और सीखना है। और हमें पता होना चाहिए कि यदि हम पाप करते हैं 하나님의 तो अगर हमने पा भी लिया है उसके बाद भी हम नरक जा सकते हैं। 배우고 알고 깨우쳐 주어야 합니다. 그런데 신앙인들이 वो शिक्षाएं हमारे पास होनी चाहिए। परंतु बहुत सारे मसीह लोग आशीषों के परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु के बारे में बात करते हैं। 알고 기도하기는 वो कहते हैं कि यदि आप प्रभु को ग्रहण करते हैं तो आपके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। 받을 수 परंतु 없는 이러한 것은 들으려 하지 않고 또 가르치지 않는 교회가 परंतु 얼마나 많이 있습니까? 그러니까 욥도 इस तरह की बातें वो नहीं सुनते हैं कि अगर आप पाप करेंगे तो हो सकता है आप स्वर्ग ना जाएं। 하나님이세요. 그런데 अय्यूब भी परमेश्वर को इस प्रकार समझता था। अय्यूब जब आजमाइश में था, अय्यूब ने एहसास ही नहीं किया कि यह उसी की वजह से आई हैं। 진리에 대해서 깊이 있게 알지 못하니 उसने एहसास नहीं किया कि यह परमेश्वर के प्रेम के चलते हुआ है। 이것이 많은 신앙인들의 문제 또한도 같은 것을 봅니다. 그러나 우리는 정확한 बहुत सारे मसीही, उनके जीवन में भी इसी प्रकार की समस्याएं होती हैं। परंतु हमने सत्य को सीखा है। 싫어하시는 경계하시는 हम जानते हैं 내가 하나님을 믿노라 하면서 परमेश्वर अंधकार से बैर रखता है। 주님의 보혈의 피가 परमेश्वर पर अगर हम विश्वास करते हैं और अंधकार में जीते हैं 분명히 주님을 तो हमारा प्रभु 주님을 믿어 죄사함 받았어도 다시 हमें छुटकारा नहीं दे सकता। उद्धार पाने के बाद भी यदि हम अंधकार और पाप में जिएं 명백한 진리 तो हमारे प्रभु के लहू से कोई नाता नहीं है। हम इस सटीक तथ्य को जानते हैं 빛에서 떠날 तो हमें 때 कितना निश्चित होना चाहिए। 어려움이 오면 돌이킬 수 있고 इसीलिए जब हम पाप में जीते हैं और फिर आजमाइश का सामना करते हैं तो हम अपने मार्गों से मन फिरा सकते हैं और ज्योति की ओर लौट आ सकते हैं। 감사한데 욥은 이러한 진리 हमने सटीक सत्य को सीखा है जिसके लिए हमें धन्यवाद होना चाहिए। परंतु अय्यूब को सिखाने वाला कोई नहीं था।
इसलिए उसने परमेश्वर को गलत समझा। इस प्रकार आप और मैं, हम भलाई, प्रेमी और न्यायी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्योंकि अभी अय्यूब इस तरह के परमेश्वर से नहीं मिला था, इसलिए उसने परमेश्वर को गलत समझा और सत्य को सटीक रूप से ना जानने के चलते उसने आत्मिक अनदेखेपन को प्रकट किया। मुझे आशा है कि आप सभी जब इस संदेश को सुने तो आप और भी अधिक आत्मिक जागृति को पवित्र आत्मा के कार्यों के मध्य प्राप्त करें और परमेश्वर के प्रौढ़ संतान बने जो उसके हृदय को पहचान सकें, बल्कि आप अनदेखी करने वाले ना बने। यदि आप सटीक रूप से सत्य को ना जाने तो आप परमेश्वर को गलत समझ सकते हैं। अंधकार में जीते हुए भी आप ये कहेंगे कि मैंने तो उद्धार पा लिया है। आपको ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। हम स्वयं से इस बात का निर्धारण नहीं कर सकते कि हमने उद्धार पा लिया है। ये परमेश्वर के वचन में है। जब तक हम परमेश्वर के न्याय को ना समझें, तो यद्यपि हम मृत्यु के मार्ग पर चल रहे हैं, तब भी हम इस तरह की गलत फहमी में हो सकते हैं कि हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। आज के संदेश में भी ऐसा ही सत्य पाया जाता है। मुझे आशा है कि अपने हृदय की गहराई की बुराई को आप एहसास कर सकें। अय्यूब कहता है 9:3-4 पद में, चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना चाहे भी, तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर ना दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थ्य है। उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है। वो यहाँ वचन का इस्तेमाल करता है मुकदमा। प्राणी होने के नाते हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं। परमेश्वर के सम्मुख केवल आज्ञाकारिता और भय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सृष्टिकर्ता है जिसने हमें रचा है और वो अपने आप में ज्योति है और सिद्ध है। पहला तीमुथियों 6:16 पद कहता है, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा, ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहें। आमीन। और पहला यूहन्ना 1:5 हमें कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और साथ ही व्यवस्था विवरण 32:4 कहता है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है, वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। परमेश्वर धर्मी है। जैसे कि निर्गमन 33:20 कहता है, फिर तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर यह मूसा को कह रहा था। परमेश्वर इतना महान है कि उसके प्राणी जिनमें अंधकार है वो उसके मुख को देखने की हिम्मत नहीं कर सकते। परमेश्वर इस तरह का पवित्र और धर्मी है जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं, तो हम उसके निम्न प्राणी कैसे किसी बात पर उससे मुकदमा लड़ सकते हैं? यद्यपि मनुष्य परमेश्वर से मुकदमा लड़ने की कोशिश करें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 1000 में एक भी बार वो उसका उत्तर नहीं दे सकते। मगर फिर भी हमें यह पता होना चाहिए कि अय्यूब का यहाँ कहने का क्या अर्थ था। ऐसा लगता है कि वो सत्य कह रहा है, परंतु असल में उसका कहने का अर्थ यह था कि, मेरा मतलब है, अय्यूब अपने आप को बुद्धिमान समझता था, मगर परमेश्वर की तुलना में वो जानता था कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो अंगीकार करता है कि परमेश्वर बुद्धिमान है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वो गहराई से परमेश्वर की बुद्धि को जानता होगा। उसने सिर्फ ऐसा सोचा कि परमेश्वर सामर्थ्य और बुद्धिमान है। उसने उसकी बच्चे को, उसकी संतानों को एक शासक के समान उसे छीन लिया, यहाँ तक कि उस पर बीमारी भी डाली है। परमेश्वर बुद्धिमान है। अय्यूब इस प्रकार से कह रहा था, क्योंकि परमेश्वर बुद्धिमान है तो मैं कैसे तेरे से मुकदमा लड़ सकता हूँ। अय्यूब ऐसा सत्य की हृदय से नहीं कह रहा था। उसका असल में कहने का अर्थ यह था कि यद्यपि मेरे पास कहने की बहुत सी बातें हैं, मगर मैं तुझसे नहीं कह सकता। उसका कहने का मतलब यह था कि वो परमेश्वर के सामने कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसका सब कुछ छीन लिया है।
परमेश्वर कहता है कि वो सामर्थी है, बुद्धिमान है, वो ताकतवर है। परंतु अय्यूब ने यद्यपि ये बातें कहीं, मगर वो परमेश्वर की बुद्धि को गहराई से नहीं जानता था। मगर हमने उद्धार के प्रावधान को सुन लिया है, जान लिया है। हमने क्रूस के प्रावधान को सुन और जान लिया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। क्रूस के संदेश के आधार पर आइए हम संक्षिप्त रूप से परमेश्वर की बुद्धि को गहराई से देखें। मनुष्य जाति के प्रति उसकी गहरी प्रेम को हम देखें। हमें धुंधले तौर पर यह नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर बुद्धिमान है, वो सामर्थ्य है। परमेश्वर मेरी समस्या को सुलझा दीजिए। यद्यपि हम सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करें परमेश्वर से कुछ बातों को मांगने के लिए, तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ये कहेगा कि मैं आपको उत्तर देता हूं। हमें एहसास करना है, हमें जान लेना है कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। हमें अपने हृदय की गहराई से इस बात को जानना है। तब हमें उसे अपने हृदय की गहराई से स्वीकारना है। तभी वो कहेगा कि हाँ, मैं आपको उत्तर दूंगा। आइए हम देखें कि परमेश्वर कितना बुद्धिमान है। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य पाप करेगा और मृत्यु की ओर चला जाएगा। इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए उसने यीशु मसीह को तैयार किया, जो उनके लिए प्रायश्चित का बलिदान बनने वाला था। यहाँ तक कि समय के शुरू होने से पहले से ही उसने यह तैयारी की थी। और अगर यह प्रावधान पहले से ही पता चलता तो शत्रु, दुष्ट और शैतान इसके बारे में जान जाता। लेकिन पहला कुरिन्थियों 2:7 में लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। इस बात को ना जानते हुए शत्रु, दुष्ट और शैतान ने यह सोचा कि यदि हम यीशु को केवल मरवा डालें तो फिर आदम से मिली हुई सामर्थ्य या अधिकार को वो सदा काल के लिए प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उन्होंने बुरे लोगों को भड़काया कि वो यीशु को क्रूस पर चढ़ाएं। यहाँ पर परमेश्वर की बुद्धि पाई जाती है। यीशु को मरवा डालने के द्वारा शत्रु, दुष्ट और शैतान ने सोचा कि उन्होंने अब यीशु से मुक्ति पा ली है, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा यंत्र के रूप में इस्तेमाल किए गए परमेश्वर के प्रावधान को पूरा करने के लिए। हमने क्रूस के संदेश में इन बातों को सीख लिया है। शत्रु, दुष्ट ने बुरे लोगों को भड़काया कि वो यीशु को क्रूस पर चढ़ाएं, और ऐसा करने के द्वारा उन्हें लगा कि वो अधिकार सदाकाल के लिए प्राप्त कर लेंगे। परंतु यह परमेश्वर का गुप्त ज्ञान था। ये उसकी गुप्त योजना थी। आत्मिक नियम के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है। केवल पापी ही मृत्यु की सजा प्राप्त करते हैं। मूल और स्वयं के किए हुए पापों के बगैर ही यीशु को मरवा डालने का कोई कारण नहीं था। तो भी शत्रु, दुष्ट ने पाप रहित यीशु को मरवा डाला और इस प्रकार आत्मिक व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया। आत्मिक व्यवस्था के उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप शत्रु, दुष्ट को मनुष्यों के ऊपर और मृत्यु के अधिकार के ऊपर अपने नियंत्रण को छोड़ देना पड़ा। यद्यपि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, मगर पाप रहित होने पर उसने मृत्यु के अधिकार को तोड़ दिया और जी उठा। इसीलिए जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उद्धार प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। सब बातें पहले से ही नियुक्त हैं। सब बातों की योजना पहले से ही बनाई गई हैं। आत्मिक नियम के अनुसार हम पाप के दास बन गए थे। आदम ने परमेश्वर से अधिकार को प्राप्त कर दिया था, लेकिन आदम ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की और उसका अधिकार शत्रु, दुष्ट को चला गया, क्योंकि उसने शत्रु, दुष्ट का आज्ञा पालन किया। और साथ ही जो लोग पाप और बुराई में निवास करते हैं, परमेश्वर उन्हें वैसे ही नहीं छोड़ सकता था। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं जानता था, बल्कि परमेश्वर जानता था, इसलिए उसने पहले से ही अपने इकलौते पुत्र को तैयार कर रखा था। और हमारे यीशु को शत्रु, दुष्ट के हाथों से पाप रहित होने पर भी मार डाल दिया गया। उसे मरना पड़ा। ये उद्धार का प्रावधान है। उद्धार का यह प्रावधान पहले से ही तैयार किया गया था और पिता परमेश्वर ने सामर्थ्य रूप से इसे पूरा किया। ये परमेश्वर की बुद्धि थी, ये उसकी सामर्थ्य थी, ताकत थी, जिसने शत्रु, दुष्ट के
तंबू को उखाड़ दिया और मृत्यु के अधिकार को उखाड़ दिया। 자, 이것이 우리가 알아야 하는 아버지 하나님. 그 하나님의 위대하심입니다. 자, ये 그런데 हमें पता होना चाहिए। 이처럼 사랑의 섭리가 담긴 하나님의 힘과 지혜를 말하고 있는 것이 아니라 단지 लेकिन अय्यूब जिस बारे में बात कर रहा था, ये बुद्धि, 마음대로 하실 수 있는 ये सामर्थ्य, उसमें यह प्रेम नहीं पाया जाता था। 그래서 만일 사람이 강하고 지혜로우신 하나님 앞에 마음을 강팍하게 하여 거역한다면 형통치 못하다 말하고 있는 것이지요. 욥의 말대로 마음을 강팍하게 하여 하나님의 말씀대로 살아가지 않는 사람은 하나님으로부터 형통한 जैसे कि अय्यूब ने कहा, 축복을 जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, उसके वचनानुसार नहीं चलते, 하고 있으면서도 परमेश्वर उन्हें समृद्ध नहीं बनाता है। 하나님 앞에 마음을 अय्यूब 강팍하게 यद्यपि सही बात कह रहा था, लेकिन वो इस बात को नहीं मान रहा था कि उसने स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया है। यद्यपि उसके मित्रों ने उसे अलग अलग तरह से सत्य बताए, परंतु अय्यूब ने अपना हृदय कठोर कर दिया था। उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, न पश्चाताप किया। 만일 스스로 강팍히 하여 그를 거역하고 형통한 자가 누구이랴 말하는 욥의 अय्यूब की यह बातें अगर सचमुच उसके हृदय से आती, तो अय्यूब 하나님을 경외함으로 मन फिराता, पश्चाताप करता और परमेश्वर का भय मानता और पूरी तरह से अपनी बीमारी से चंगाई प्राप्त करता। 그런데 말씀대로 행하지는 않고 मगर क्योंकि 말만 하고 있으니 अय्यूब 무슨 소용이 있겠습니까? अय्यूब 사랑하는 성도 여러분, उसके वचनानुसार चले बगैर केवल बातें ही कर रहा था, तो कैसे उसके ऊपर कार्य हो सकता था? 그러한 욥을 भाई और 비판하는 बहनों, 것이 아니라 나 자신은 그동안 इस 수없이 अय्यूब की आलोचना 하는 말씀을 करने के बजाय हमें भी देखना है 얼마나 कि 행하고 क्या हमने जो असंख्य वचन सुने हैं, हम उसके अनुसार चलते हैं, उसका पालन करते हैं या नहीं। 옳은 진리의 말씀으로 답을 잘해줍니다. 그런데 실상 दूसरी, 내게 그런 어려움이 오면 दूसरों की समस्याओं के बीच में हमने जो सुना है, हम उनको उत्तर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम स्वयं समस्याओं में होते हैं तो हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। हम बहाना बनाते हैं कि इसकी वजह से मैं मुश्किल में हूँ, अगर वो नहीं होता तो मैं अच्छा मसीह जीवन जीता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अय्यूब से अलग नहीं हैं। 9장 5절부터 10절에 그가 진노하심으로 산을 무너뜨리시며 옮기실지라도 산이 깨닫지 못하며 그가 땅을 움직여 그 자리에서 미신즉 그 기둥이 흔들리며 그가 해를 명하여 뜨지 못하게 하시며 आगे 9 अध्याय 5 से 10 पद में अय्यूब कहता है, वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय नहीं होता और वह तारों पर मुहर लगाता है। वह आकाश मंडलों को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तऋषि, मृगशिरा और कचबच्चे और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिसकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। हाँ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मगर क्या इसका मतलब यह है कि वो बिना किसी वजह के पर्वतों को हटा देगा? वो क्रोध करेगा और उन्हें उलट पुलट कर देगा। वो पृथ्वी को हिला देगा, उसके खंभे कांपने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अय्यूब यहाँ पर परमेश्वर को गलत समझता है। 움직이시는 분, 즉 예정의 하나님이라 오해하고 있습니다. 그래서 욥 자신은 의롭고 아무 잘못 अय्यूब का कहने का मतलब था, 하나님께서 예정 यद्यपि वो स्वयं से धर्मी है, उसमें कोई गलती नहीं, मगर परमेश्वर फिर भी जैसा उसने पहले से सोचा है वैसे उसे नाश कर रहा है। वो सब बातों का दोष परमेश्वर के ऊपर डालता है। परमेश्वर चाहता है कि हम खुश रहें, वो हमें भली वस्तुएं देना चाहता है, परंतु अय्यूब परमेश्वर के ऐसे प्रेम से बिल्कुल अनदेखा था। मेरा मतलब है बिल्कुल अनजान था, 하나님의 공의에 대해서도 क्योंकि वो परमेश्वर के न्याय से भी अनजान था। इसलिए उसने गलत समझा कि वो बिना किसी वजह के पीड़ा में है। 있는 것입니다. 또 욥은 하나님이 해를 और वो ये भी कहता है कि परमेश्वर ने सूर्य को आज्ञा दी है 했는데 कि उसकी आज्ञा के बगैर वो उदय नहीं होता। वह तारों पर मुहर लगाता है। 하셨지만 해를 명하여 뜨지 못하게 하신 적은 없. अय्यूब ने यहोशू 오늘에는 많은 के समय में अय्यूब ने आज्ञा दी। मेरा मतलब है यहोशू के समय परमेश्वर ने सूर्य को 그래서 욥은 रोक दिया था, परंतु ऐसा कभी नहीं कि उसने सूर्य को उदय ना किया हो। 공의를 하나님께서 별들을 봉했다라고 표현하고 있습니다. 그러니까 지금 뭐가 속이 꼬여 있으니까 하나님께서 뭔가 봉했다, अय्यूब 치게 하셨다. अपने हृदय में, क्योंकि वो विचलित था, 같은 의미가 담겨 있잖아요. इसीलिए अय्यूब 별들 또한 자기의 위치 안에서 अजीब सी बातें कर रहा था। 자리를 잘 지키고 तारे अपनी अपनी जगह पर होते हैं, 있으니 우주 안에
아름다운 질서 또한 조화로운 것을 왜 하나님이 별들을 봉하셨다. 이렇게 강한 하나님으로 परमेश्वर ने तारों को सुंदरता से रचा है, लेकिन अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने तो तारों पर मुहर लगाई हुई है। वो परमेश्वर को इस तरह से बताता है, 마음이 안 충만하면 이상한 उसकी हृदय के विचलित होने के चलते वो इस तरह से व्याख्यान देता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। यदि हमारे हृदय भी विचलित होता है, हमारे हृदय में कष्ट होता है, 로 하늘을 펼치셨습니다. 그런데 욥은 마치 जिस प्रकार से उसने कहा कि परमेश्वर 아무렇게나 ने आकाश, 펼치신 것처럼 वह आकाशमंडल को अकेला ही फैलाता है। 하나님께서는 아무런 이유 없이 펼치신 것은 하나도 없습니다. वो कहता है कि परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, इसीलिए उसने ऐसा किया है। मगर हम जानते हैं कि परमेश्वर 별 하나까지도 बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करता है। आत्मिक नियम के न्याय के अनुसार परमेश्वर सब कार्यों को करता है। उसने 땅에서 सब बातों को उद्देश्य से ही रचा है। परमेश्वर ने सूर्य, चांद, तारों को मनुष्यों के लिए बनाया है ताकि वे इस धरती पर उजाला दे सकें। 것이지요. 본문에 나오는 북두성, 묘성, 삼성, सप्तऋषि, मृगशिरा और कचपचिया 특정 जो इस पाठ में लिखे हुए हैं, वे उन नक्षत्रों को या तारों को दर्शाते हैं 별도 जो 칠성, उनसे संबंधित है। 황소자리 성자에 위치한 별 무리를 말합니다. 그리고 삼성은 오리온 별자리 중앙에 나란히 있는 세 개의 큰 별을 말하지요. 자, 그런데 본문에서는 ये नक्षत्र, 특별히 यद्यपि उनमें कोई खास आत्मिक अर्थ नहीं है, 욥은 하나님의 주권을 설명하기 अय्यूब 위해 कई नक्षत्रों की बातें करता है। परमेश्वर 하나님께서 के सामर्थ्य की वो सर्वशक्तिमान है, उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए। 위에 운행의 질서와 법칙을 세우셨지요. 그런데 욥은 하나님께서 지혜롭고 परमेश्वर ने अय्यूब को गलत, मेरा मतलब अय्यूब ने परमेश्वर को गलत समझा 온갖 기이한 일을 행하시는 것처럼 कि परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए, इतने अद्भुत कार्य किए हैं कि उसने सप्तऋषि, मृगशिरा, कचपचिया जैसे नक्षत्रों को स्थापित किया है, लेकिन उसने अय्यूब को बिना किसी मतलब के मुश्किल में डाला है। परमेश्वर ने ब्रह्मांड में सब बातें मनुष्यों के लिए बनाई है, तो फिर परमेश्वर कैसे बिना किसी वजह के मनुष्यों के ऊपर पीड़ा डाल सकता है? मगर अय्यूब परमेश्वर को ऐसा परमेश्वर समझता है जैसे कि परमेश्वर ने सब बातें पहले से स्थापित की है और वो एक शासक है। मगर हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है। हाँ, वो ज्ञान से सब बातों को पहले से जानता है। न्याय वचन सुनकर हाँ आपको डर लग सकता है, लेकिन यदि आप न्याय को सही से समझें, हमें पता होना चाहिए कि उसके प्रेम और न्याय के चलते ही वो हमें उत्तर देता है। इसीलिए हमें परमेश्वर को डरावना परमेश्वर नहीं देखना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। हमें सटीक रूप से परमेश्वर के न्याय और प्रेम को समझना चाहिए, क्योंकि न्याय के चलते ही हम सुरक्षित रहते हैं और ज्योति में निवास कर पाते हैं। इसी प्रावधान के द्वारा वो मनुष्यों की जुताई कर रहा है। इसलिए हमने सीखा है कि परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। यह तथ्य कि हमने सटीक सत्य को सीखा है, यदि हम ऐसे न्यायी परमेश्वर को जानते हैं तो हमें उसकी इच्छा में और भी अधिक निवास करना चाहिए। संक्षिप्त रूप से हम पहले से निर्धारित और ज्ञान के द्वारा पहले से निर्धारित हम इसके अंतर को देखेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ज्ञान के द्वारा पहले से निर्धारित, मेरा मतलब है ज्ञान से पहले से चीज़ों को जानना और पहले से चीज़ों को निर्धारित करना। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे मनुष्यों के जीवन में उसके आशीष और श्राप और सब बातों का निर्धारण, मेरा मतलब है पहले से चीज़ों को निर्धारित करना या ज्ञान से पहले से सब बातों को जान लेना। लोग कहते हैं, एक इस तरह की भी धारणा लोगों में पाई जाती है कि परमेश्वर ने सब बातों को पहले से निर्धारित किया हुआ है, इसीलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब पहले से निर्धारित है। एक ऐसी धारणा है। हाँ, अगर हम मृत्यु को ले जाने वाले पाप करें तो अगर हम पाप करते हैं तो क्या हम उद्धार पा सकते हैं? नहीं। अगर हम पाप करेंगे तो हम नरक की ओर चले जाएंगे। लेकिन पहले से निर्धारित की हुई इस धारणा के तहत
यद्यपि हम पाप क्यों ना करें, लेकिन अगर हमने उद्धार पा लिया है तो हम उद्धार पाएंगे, हम नरक नहीं जाएंगे। 내 마음대로 내 뜻대로 살다가 내가 주님 오시기 전에 나는 회개하고 돌이켜서 구원받을 거야. 너무나 진리하고 반대하는 इसीलिए 내 ये 뜻대로 내 सत्य के 마음대로 विरुद्ध है। 살다가 주님 इसलिए 오시기 लोग 전에 회개하고 अगर इस तरह की 돌이켜서 이런 가치가 धारणा में 없다면 लोग रहते हैं 우리가 जिसे हम 그대로 पूर्व नियति 맹세히 कहते 있다가 हैं, 하나님께서는 तो लोग फिर 모든 पाप में 것을 ही लगातार 우리 निवास 속에 करेंगे। 즉 लेकिन 미리 दूसरी तरफ 예정하시기 때문에 그에 맞추어 모든 것을 정해 놓으신다는 लेकिन 것입니다. 자, 앞서 여러분들 십자가에도 설명을 드렸지 않습니까? लेकिन 하나님께서는 선악과를 पूर्व 알고 ज्ञान द्वारा पूर्व नियति का मतलब है कि परमेश्वर सब बातों को पहले से जानता है। वो अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार सब बातों की पूर्व नियति करता है। अर्थात परमेश्वर पहले से जानता था कि उसे भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष लगाना है, और परमेश्वर पहले से जानता था, अर्थात परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। मगर क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाएगा? हाँ, यद्यपि परमेश्वर जानता था कि आदम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाएगा। यहाँ पर लोग थोड़ी सी विडंबना में पड़ सकते हैं। पवित्रता के सुसमाचार के बगैर लोग विडंबना में पड़ सकते हैं, परंतु यद्यपि पिता परमेश्वर पहले से जानते थे सब बातों को, मगर क्योंकि पिता परमेश्वर जानते थे कि वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाएगा, इसीलिए पिता परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग तैयार कर लिया था। उसने उद्धार का मार्ग तैयार कर लिया था। ये है पूर्व ज्ञान द्वारा पूर्व नियति, और इसी के चलते पिता परमेश्वर लंबे समय तक चीजों को सहते आ रहे हैं और मनुष्य जुताई के दौरान सब बातों को पूरा करते आ रहे हैं। यदि परमेश्वर पूर्व नियति का परमेश्वर होता, जैसे कि अय्यूब कहता है कि हम उद्धार पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये पहले से, इसकी नियति पहले से की गई है, तो फिर यह सिद्धांत ही नहीं होता उद्धार पाना या ना पाना। तो फिर मनुष्यों को स्वतंत्र इच्छा देने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर ऐसा होता कि अगर परमेश्वर पहले से चुन चुका है कि कौन उद्धार पाएगा, कौन उद्धार नहीं पाएगा, तो फिर स्वतंत्र इच्छा देने की आवश्यकता ही नहीं होती। मगर परमेश्वर जो है पूर्व ज्ञान द्वारा पूर्व नियति करता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर जानता है कौन उद्धार पाएगा, कौन उद्धार नहीं पाएगा, लेकिन उसने यहाँ पर पूर्व नियति नहीं की है। अर्थात जो परमेश्वर के वचनानुसार चलेगा वो उद्धार पाएगा, लेकिन जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा वो उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को उद्धार पाने के लिए चुना है, कुछ को उद्धार ना पाने के लिए चुना है। इस पाठ में अय्यूब कहता है कि उसने दक्षिण के नक्षत्रों को रचा है। ये कोई असली जगह नहीं है जो इस धरती पर पाई जाती हैं, जैसे कि अय्यूब ने देखा। दक्षिण के क्षेत्रों में जो मौसम है वो काफी गर्म रहता है और वहां पर फूल अच्छे से खिलते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। इसीलिए अय्यूब कहता है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत कार्य प्रकट किए हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर सब बातों का सृष्टि करता है। बाइबल में ऐसे अद्भुत कार्य हमें मिलते हैं, ऐसी ऐसी बातें जो बाइबल में नहीं लिखी है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो उन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर सब बातों को पहले से जानने वाला है। वो सब बातों की वो पूर्व ज्ञान द्वारा पूर्व नियति करता है। अगर हम बाइबल को देखें तो निर्गमन के समय में परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों को प्रकट किया। आपको आश्चर्य होगा जब भारत में संयुक्त क्रूसेड हुआ, चेन्नई भारत में, जब सीनियर पास्टर अय्यूब मेरा मतलब है एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जैसे ही सीनियर पास्टर एयरपोर्ट पर पहुंचे, एक बड़ी भीड़ उनसे मिलने आई और वहां बारिश हुई। ऐसा असल में हुआ। पिता परमेश्वर ने वहां बारिश को शुरू किया।
मेरा मतलब है वहाँ बारिश नहीं हुई थी, लेकिन उस दिन वहाँ बारिश हुई। एक बड़ी भीड़ सीनियर पास्टर से मिलने एयरपोर्ट आई और वहाँ पर बारिश हुई। बारिश के बावजूद भी लोग बहुत खुश थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सड़कों पर लोग बड़ी खुशी के साथ सीनियर पास्टर का आसपास अनुसरण कर रहे थे। 당회장이 이루신 집회의 날도 중간 날에 비가 많이 내렸는데요. और क्रूसेड के दौरान और क्रूसेड के मध्य में 저도 직접 निरंतर बारिश गिर रही थी। 비를 막 मैंने उसे स्वयं देखा। 기도를 받는 이러한 모습도 보았습니다. 유동하지 않고 저 비를 맞으면서 기도를 받으시고 लोग तो अपने मुंह को खोल करके 왜 비를 내리셨나 बारिश का पानी अपने मुंह में 첸나이 ले रहे थे। 10개월 동안 비가 오지 않아서 तब हमने एहसास किया कि वहाँ क्यों परमेश्वर ने बारिश भेजी। हमें पता चला कि कई महीनों से उस जगह पर सूखा पड़ा हुआ था। लोग मुश्किलों का सामना कर रहे थे, मगर जैसे ही सीनियर पास्टर भारत में पहुंचे, वहां पर बारिश गिरने लग गई। इसलिए लोग बहुत खुश थे, आनंद से भर गए थे। वो सीनियर पास्टर को बारिश वाला आदमी तक कह रहे थे। वो बहुत खुश और आनंदित थे और उस बारिश के मध्य में उन्होंने संदेश को सुना और बीमारों की प्रार्थना को ग्रहण किया। और वो सीनियर पास्टर को बारिश करने वाला ईश्वर तक कह रहे थे और वहां पर सूखा जो काफी समय से था वो खत्म हो गया। परमेश्वर को इसके द्वारा महिमा मिली। बहुत से लोगों ने सामर्थ्य के कामों को देखा, लोग मसीहत में बदल गए। बहुत से लोगों ने उद्धार प्राप्त किया। 당회장님을 환영받게 하시기 위해서 그때 딱 비를 내리게 하시고 그렇게 예정하신 게 아니죠. 그 땅에 मगर क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने जानबूझकर भारत में सूखा डाला हो? 그러나 하나님은 그것을 아시고 उस देश में उसकी अपनी वजह से सूखा पड़ा हुआ था, मगर परमेश्वर इस बात को पहले से जानता था। लेकिन जब सीनियर पास्टर वहां पर गए, क्योंकि पिता परमेश्वर सब बातों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए वो बारिश भेज सकते थे कि उनकी जरूरतें पूरी हो सकें, ताकि वो पिता परमेश्वर पर विश्वास कर सकें। ये है पूर्व ज्ञान द्वारा पूर्व नियति। अगर आप इस परमेश्वर को सही से ना समझें तो हम गलत समझ सकते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार सब बातों को निर्धारित किया है जैसे उसे अच्छा लगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पिता परमेश्वर सब बातें अपने सिद्ध न्याय और प्रेम के अनुसार करते हैं। 아프게 된 것은 스스로가 삶의 건강상에 또 하나님의 말씀대로 살지 못하여 질병이 온 것이고 ऐसा नहीं है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को बीमार करें और फिर उसका इस्तेमाल करें। हर व्यक्ति अपनी वजह से, उसकी अपनी वजह से बीमार होता है 당했다고 하나님 앞에 탓할 것이 아니라는 것입니다. 자, 그런데 और वो परमेश्वर के दास जिसे परमेश्वर निश्चित करता है उसकी प्रार्थनाओं से चंगा होता है। इसीलिए अगर हमारे साथ कुछ होता है उसका दोष हमें परमेश्वर पर नहीं डालना चाहिए। मगर क्योंकि अय्यूब परमेश्वर को ऐसा परमेश्वर समझ रहा था जो पूर्व नियति का परमेश्वर है, 자신의 잘못을 발견하지도 इसलिए वो ना तो अपने आप को ढूंढ पाया ना अपना पश्चाताप कर पाया, क्योंकि वो सोचता था कि परमेश्वर पूर्व नियति वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की संतान बिना किसी वजह के आजमाइशों से नहीं गुजरती हैं और इसमें कोई इत्तेफाक भी नहीं है। जैसे कि नीतिवचन 3:6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम बड़ी समस्या में पड़े या छोटी समस्या में पड़े, हमें अपने आप को परमेश्वर के वचनानुसार खोजना चाहिए। चाहे हम मार्ग पर गिर जाएं या फिर किसी छोटी कार दुर्घटना का शिकार हो जाएं, तो इसे इत्तेफाक समझने के बजाय या संयोग समझने के बजाय हमें अपने आप को मुड़कर जांचना चाहिए और इसे परमेश्वर का प्रेम समझना चाहिए। अय्यूब इस बात को मान रहा था कि परमेश्वर महान है, तेजोमय है, जो अद्भुत कार्य को करता है जिसकी था नहीं पाई जा सकती, मगर फिर भी वो परमेश्वर के न्याय को नहीं समझ पाया। इसीलिए आत्मिक अनदेखेपन के चलते वो अनुचित बयान देता है। वो कहता है, देखो वह मेरे सामने से होकर तो चलता है परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता, आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है। देखो जब वो छीनने लगे तो कौन उसे रोकेगा? उसे कौन कह सकता है कि तू यह क्या करता है? अय्यूब का कहने का मतलब है कि यद्यपि परमेश्वर उसके सामने से चलता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। मान लीजिए परमेश्वर आपके सामने से चलता है, क्या आपको पता नहीं चलेगा?
우리가 마음문을 열고 जब हम अपने हृदय का द्वार खोलते हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम दान के रूप में पवित्र आत्मा पाते हैं। 하나님께서 임재하는 जब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। 한다 할지라도 यद्यपि हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं अपनी आत्मा में। 하나님께서 직접 पवित्र 임재하는 आत्मा के इस समय में 성령의 역사를 통해 परमेश्वर सीधे रूप से बहुत कम हमारे पास आता है, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा वो अपनी उपस्थिति हमें जताता है। इससे भी बढ़कर जब हमें अपने उद्धार का निश्चय हो जाता है और हम जब उत्तर पाते हैं तो हम आशा और आनंद से भर जाते हैं, 가까이 계셔서 और 말할 수 없이 따뜻한 पवित्र आत्मा सबसे करीब हमारे पास रहता है और वो आनंद और शांति हमें देता है जो यह संसार नहीं दे सकता। इसीलिए हम परमेश्वर का प्रेम महसूस कर सकते हैं। 뿐 아니라 직접적인 체험도 इनके अलावा हम परमेश्वर को सीधे रूप से भी एहसास कर सकते हैं। पवित्र आत्मा सक्रियता से हमारे लिए कार्य कर सकता है। हम अन्य भाषा और प्रार्थनाओं में अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त कर सकते हैं, और प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने के द्वारा हम आत्मिक अनुभव कर सकते हैं, जैसे ठंड या गर्म महसूस करना, आत्मा के दान को प्राप्त करना। जितना हम वचन में निवास करते हैं उसी के अनुसार हमें सामर्थ्य प्राप्त होती है कि हम सत्य और असत्य को पहचान सकते हैं। इससे भी बढ़कर परमेश्वर की संतान होने के नाते हम जानते और विश्वास करते हैं कि अपनी धधकती आंखों से परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। हमारे सर का एक एक बाल परमेश्वर द्वारा गिना गया है। इसलिए जब परमेश्वर हमारे सामने से गुजरता है, अर्थात जब पवित्र आत्मा कार्य करता है, तो हम उसे एहसास कर सकते हैं। क्योंकि अय्यूब का पहले इस तरह का कोई अनुभव नहीं था, ना उसने महसूस किया था। इसलिए अय्यूब कहता है, यद्यपि परमेश्वर उसके सामने से होकर चले तो अभी वह उसे नहीं देख सकता। अय्यूब ये भी कहता है कि कि कि, कि परमेश्वर को कौन रोक सकता है। वो जब छीनने लग जाए तो उसे कौन रोक सकता है, कोई उसे नहीं कह सकता। और अय्यूब कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसका छीना है, उसके बच्चे, उसकी संपत्ति, सब कुछ, और कौन उसे यह कह सकता है कि तू ये क्यों करता है। अय्यूब का कहने का मतलब है कि परमेश्वर से कोई ऐसा नहीं कह सकता। अर्थात अय्यूब कह रहा है कि परमेश्वर ने उसका सब कुछ छीना है। परमेश्वर तो हमसे कहता है कि यदि हम मांगे तो वो हमें देगा, खटखटाए तो वो हमारे लिए खोलेगा, लेकिन अय्यूब बिल्कुल विपरीत बातें कर रहा था। परमेश्वर की संतान चाहे छोटी या बड़ी बात हो, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की संतान उसे मांगे, उसे उत्तर और आशीष प्राप्त करे, जैसे कि आमोस 3:7 में लिखा है कि इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। क्योंकि परमेश्वर, मेरा मतलब है, कार्य करने से पहले परमेश्वर आने वाली बातों को अपने भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट करता है। अपनी प्रिय संतान के मामले में वो अपनी संतान से बातचीत करता है सपनों के दर्शन और पवित्र आत्मा की आवाज के द्वारा और अपनी प्रेरणा के द्वारा। बाइबल में ऐसे दृश्य हम देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर ने अपने प्रिय लोगों से बात की, जैसे अब्राहम, मूसा, दाऊद इत्यादि। सदोम और अमोरा के मामले में भी परमेश्वर अब्राहम को पहले से ही प्रकट कर चुका था कि वो उन शहरों का न्याय करेगा। उत्पत्ति 18:20-21 में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, एदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत ही भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया तो मैं उसे जान लूंगा। क्योंकि अब्राहम का भतीजा लूत वहां निवास करता था, इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही अब्राहम के चलते सदम और अमोरा के ऊपर आने वाले न्याय को प्रकट कर दिया था। इसीलिए अब्राहम उस शहर को बचाने के लिए परमेश्वर से गुहार लगाता है कि अगर वहां पर 50 लोग होंगे तो क्या तू उन्हें नाश करेगा। फिर वो अंक गिरता जाता है, 45, फिर 40, 30, 20 और अंत में 10। अब्राहम जब इस तरह से प्रेम के चलते परमेश्वर से आग्रह कर रहा था तो परमेश्वर प्रभावित हुआ और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा की कि वो अब्राहम की इस विनती को मान लेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुनता है, उनसे प्रेम करता है और उन्हें उत्तर देता है। इसलिए जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो उसे कष्ट नहीं होता, बल्कि वो हमारी बातों पर ध्यान देता है और उत्तर देता है। इसलिए जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि
कि परमेश्वर मुझे उत्तर क्यों नहीं देता, क्या वो मुझे उत्तर देगा। हमें परमेश्वर को इस तरह से गलत नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर सचमुच हमें उत्तर देता है। अब्राहम ने जब परमेश्वर से अपने भतीजे लूत के विषय में प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे उत्तर देने की कोशिश की। मेरा मतलब है, ये प्रेमी परमेश्वर है, ये परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। आपको पता होना चाहिए कि क्यों आपको उत्तर नहीं मिलता। आपको सत्य के वचन से उत्तर प्राप्त करना चाहिए। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उत्तर देता है। परमेश्वर मध्यस्थता की प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। अब आपकी अपनी समस्याओं के विषय में भी आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं जब कोई पाप की दीवार आपके पास ना हो। लेकिन अगर आपके पास पाप की दीवार है तो कितना ही आप क्यों ना मांगे, आप उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप अपने परिवार के लिए या रिश्तेदार या पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको एक धर्मी जन बनना चाहिए। केवल तब ही आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा सकती हैं। सत्य का वचन हमें सटीक रूप से इस प्रकार से कहता है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि पिता परमेश्वर तो मेरी नहीं सुनते हैं, क्या पिता परमेश्वर मुझसे नफरत करते हैं। सब मामलों में दाऊद हमेशा परमेश्वर से कहता था कि मैं इस वक्त क्या करूं, इस वक्त किस तरह से इस कार्य को करूं, और निर्देशों के अनुसार वो आज्ञा पालन भी करता था। इसलिए जो कुछ भी उसने किया, चाहे उसने युद्ध लड़े, वो हमेशा समृद्ध हुआ और वो विजयी हुआ। इसलिए भले वो मृत्यु की घाटियों में क्यों ना चला, लेकिन वो हमेशा विजयी हुआ। उसके अंदर कोई डर नहीं था। हम हर मामले में जब वचन का पालन करते हैं तो हम हर मामले में समृद्ध होते हैं, हमारे परिवार में, हमारी कार्यशालाओं में, हमारे व्यापारों में। जैसे कि भजन संहिता 145:18 पद कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। परमेश्वर निश्चित रूप से उनको उत्तर देते हैं जो उसे पुकारते हैं अपने हृदय की लालसा के साथ। इससे भी बढ़कर पुराने नियम के असदृश परमेश्वर पवित्र आत्मा को अंत के इस समय में उंडेल रहा है। इसलिए जो कोई भी परमेश्वर के संतान है, जिनके पास पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं और उसकी इच्छा अनुसार अगुवाई प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अय्यूब परमेश्वर को गलत समझ रहा था कि परमेश्वर ना तो उसकी बात का उत्तर देगा, ना उसे पूछने की अनुमति देगा। वो परमेश्वर को गलत समझ रहा था कि परमेश्वर तो एक शासक है, अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, जो सब बातों की पूर्व नियति करता है। इस तरह से अय्यूब की नजरअंदाजी यहाँ पर प्रकट होती है। अय्यूब की यह नजरअंदाजगी बढ़ती और बढ़ती जाती है। इसके बारे में मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगी। प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप ये कहें कि मैंने तो प्रार्थना की, मैंने उपवास किया कि हम उससे उत्तर और आशीष प्राप्त कर सकें, और मैंने तो संकल्प की प्रार्थना भी की, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया। अगर आप इस तरह की परिस्थिति में होते हैं तो आप निराश हो जाते हैं। मगर हम पवित्रता के सुसमाचार से सभी सत्य को जानते हैं। हम परमेश्वर के वचन से सारा समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि आपने पश्चाताप कर लिया है, लेकिन अगर आप बहाना बनाने लग जाएं तो वो सच्चा पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप करने के बाद भी अगर आप अपने मार्गों से मन ना फिराएं तो वो सच्चा पश्चाताप नहीं है। यदि बार बार आप वही पश्चाताप करते हैं तो वो पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप करने के बाद आपको अपने मार्ग से मन फिराना चाहिए। जो आप कर रहे थे उसे रोक देना चाहिए और आपको वो करना चाहिए जो उसके विपरीत है। तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, आपके पापों को क्षमा करेगा और आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा, आपकी विनतियों के उत्तर देगा। कभी कभार हमारी प्रार्थनाओं के, मेरा मतलब है, कभी कभार कुछ ऐसे विशेष उत्तर होते हैं जिसके लिए हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना होता है। कुछ विशेष उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना होता है। हम बाइबल में हमारे विश्वास के पूर्वजों के कार्यों को देखते हैं। यद्यपि एक सेनापति नामान अन्य जाति था, मगर उसने चंगाई प्राप्त की। बाइबल कहती है कि इज़राइल में उस वक्त बहुत से कोढ़ी थे, उन्होंने चंगाई प्राप्त नहीं की, परंतु यह अन्य जाति नामान, उसने चंगाई प्राप्त की। आप जानते हैं सीनियर पास्टर के संदेशों से कि ऐसा क्यों था। हमें उससे अपने लिए समाधान ढूंढना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। सिर्फ प्रार्थना करना सब कुछ नहीं होता।
सीनियर पास्टर के द्वारा न्याय को पूरा करने से हमने बड़ा लाभ प्राप्त किया है, परंतु उसका मतलब यह नहीं है कि मेरा मतलब है आप सत्य से भटक सकते हैं अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में सही से ना चलें। सीनियर पास्टर ने पिता परमेश्वर से प्रार्थनाएं की कि ये पिता परमेश्वर ऐसे चर्च के सदस्य हैं जिनमें विश्वास की कमी है, वो प्रार्थना कराते हैं, वो विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं, कृपया आप उन पर ध्यान दीजिए और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके लिए न्याय पूरा कीजिए, आप उन्हें उत्तर दीजिए। और साथ ही 그렇게 살기를 아버지 앞에 맡겨드리고 그렇게 이끌어 갈 테니 아버지 부족한 믿음이라도 먼저 치료해 주시고 치료받고 그가 만났으니 이제 올바른 신앙생활 하도록 당회장님 또 이끌어 가시는 그 책임감 그렇게 책임질 저 갈 테니 부족한 믿음이라도 역사해 주시고 응답해 주세요 라고 공의를 सीनियर पास्टर ने परमेश्वर से इस तरह से प्रार्थनाएं की हैं। 도리어 응답의 폭을 넓혀 오셨습니다. 자, 그런데 여기서 여러분들 오해하시면 안 돼요. 당의자님이 기도해 주시니 아니면 उन्होंने सीमा को बढ़ा दिया है, 기도 받으니 लेकिन हमें गलत नहीं समझना है। यहाँ पर 구하지 않으면서 응답 받을 수는 없어요. मेरा मतलब है 그다음은 말씀대로 살아야죠. जब आप चंगाई प्राप्त करते हैं तो उसके बाद आपको वचन के अनुसार जीना चाहिए। 빛 가운데 진리 가운데 하나님 말씀 35 वर्षों से बीमार व्यक्ति को जब यीशु ने चंगा किया तो यीशु ने उससे कहा कि वो वचन में निवास करे, अन्यथा 여러분들 목재의 크고 놀라운 검능으로 उससे भी भारी विपत्ति उस पर आ सकती हैं। 만났습니다. और साथ ही 그러면 आप परमेश्वर से मिल चुके हैं, आपने परमेश्वर का अनुभव किया है, चंगाई प्राप्त की है, 틈타지 않죠. 그런데 문제는 치료받고 응답 받아놓고 다시 세상을 짝하고 तो आपको उसके वचनानुसार जीना चाहिए। मगर समस्या यह है कि चंगाई और उत्तर पाने के बाद लोग संसार में चले जाते हैं और फिर और भी भारी विपत्ति का सामना करते हैं। 치료받았는데 또 아파요. 치료받았는데 또 아플 이유가 없어요. 그럼 왜 그럴까요? 성경이 답을 주셨잖아요. 치료받았는데 कुछ लोग यद्यपि चंगाई प्राप्त करते हैं वो फिर से बीमार हो जाते हैं। 그런데 치료받은 ये सच है कि परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, मगर चंगाई प्राप्त करने के बाद 1 या 2 या 3 सालों के बाद वे 세상을 쫓고 वचन में निवास नहीं करते हैं और 진리 가운데 행하니 संसारिक आनंद के पीछे चले जाते हैं और 내 마음대로 내 뜻대로 असत्य में निवास करते हैं, इसीलिए वो फिर से बीमार हो जाते हैं। 진리로 답을 얻어야 되는데 하나님의 말씀 जब हम इस तरह के लोगों को देखते हैं तो 아닌가 봐. हमें सत्य के वचन से उत्तर ढूंढना चाहिए। 통증이 어떻게 없어졌어요? 치료받았는데 받고 나서 그 감사 उन्होंने सचमुच चंगाई प्राप्त की थी, परंतु 그런데 다시 내가 죄악 가운데 살면 분명히 मेरा मतलब है अगर आप फिर से पाप और बुराई में निवास करते हैं तो और भी भारी विपत्ति का आप सामना करते हैं। 진리입니다. ये हमारे प्रभु का वचन है, ये सत्य का वचन है। 하나님의 영광을 가리거나 परंतु 판단하고 यदि आप सही से सत्य को ना जाने 그래서 또 내 입으로 तो आप न्याय कर सकते हैं। 이런 일들이 있어서는 안 되는 것이고요. 이 재난을 떠난 이들이 그렇게 말하면 안 되죠. 전에 치료 받았잖아요. वो जो चर्च को छोड़ के चले गए, 그런데 내게 또 질병이 왔어요? 그럼 자신을 돌아봐야 되는데 그때 치료받은 게 아니라고 चर्च को छोड़ने के बाद वो बीमार हो गए। 치료받은 거예요. 근데 이제는 내 마음대로 내 अगर वो फिर से बीमार होते हैं तो उन्हें अपने आप को जांचना चाहिए। 안타까운 것이죠. 그게 부끄러워야 하는 건데. 자, 이러한 하나님의 진리를 정확하게 알지 못하면 내가 जब तक हम सत्य को सही से ना समझें 또 교회 앞에 तो यद्यपि गलती करने के बाद भी हम चर्च के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। 버려서도 아니 되는 것이죠. 지금 욥이 진리를 정확히 알지 못하고 हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने सत्य को सही से नहीं समझा है। अय्यूब के मामले में उसने परमेश्वर को गलत समझा। उसने ये सोचा कि परमेश्वर ने सब बातों की पूर्व नियति की हुई है। उसने इस तरह से परमेश्वर का न्याय और निंदा की। आपके जीवन में भी आपको उन क्षेत्रों को जांचना चाहिए जहां पर आपने नज़रअंदाजगी की है। आपको एहसास करना चाहिए और आपको पश्चाताप करना चाहिए और सत्य और ज्योति का जन बनकर उभरना चाहिए। भाइयों और बहनों, परमेश्वर को गलत समझते हुए अय्यूब लगातार अपने आप को इस सही समझने पर जोर देता है कि उसके ऊपर जो कलेश और दुख आए वो परमेश्वर ने दिए हैं और इसके बारे में अय्यूब कुछ नहीं कर सकता है।
나는 잘못한 것이 없는데 이런 हमने लोगों को देखा है आजमाइशों में वो इस तरह का कार्य करते हैं। वो अपने आप को गलत समझते हैं कि उनकी कोई दोष नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। वो अपने वातावरण पर या दूसरों पर दोष लगाते हैं और कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, 우리가 당한 현실이 यद्यपि उन्होंने सत्य का वचन सीखा है। 기뻐할 수도 कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रार्थना नहीं कर पाते, विश्वास योग्यता से कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी वास्तविकता बड़ी हताश भरी है। 버리면 괴로움은 더 अगर वो इस तरह से करते रहे तो उनकी जो चिंताएं हैं वो गंभीर होती जाती हैं, उनकी समस्याएं अनसुलझी रह जाती हैं। अय्यूब के संदेशों से हमें सबक लेना है, हमें बुद्धिमान बनना है। 죄악에서 찾고 हमें अपनी तमाम पाप और बुराई से आई समस्याओं के लिए पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराना चाहिए। तो प्रेमी और दयालु परमेश्वर हमारे पास आएगा, हमें क्षमा करेगा। 과정을 통해 변화되고 हम इस प्रक्रिया के द्वारा बदल सकते हैं और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। 여러분 우리가 주님을 만나 변함없이 진리 가운데만 हमारे प्रभु से मिलने के बाद ये अच्छा होता यदि हम केवल आज्ञा पालन करते और सत्य में निवास करते, परंतु लोग कभी कभार 그리고요 우리 인생은요 나를 너무 사랑하고 अपनी ही बात पर अड़ जाते हैं और मनुष्य अपने आप से बहुत प्रेम करता है। यदि किसी से वो निराश होते हैं 하는 분들 तो वो वापस लड़ते हैं, 겁니다. 힘든 분들 वो हताश हो जाते हैं। आप हताश हो जाते हैं क्योंकि आप खुद से प्रेम करते हैं। 사랑하고 있는 모습 안에 मनुष्य खुद से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। 기준을 선택하는 일들이 있습니다. 그러나 하나님은 इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो असत्य पर चलते हैं, 깨우쳐 주시고 깨닫게 하시고 मगर परमेश्वर हमें जागृत करता है। 마음으로 내 잘못을 알려 주세요. 또 내가 이렇게 비진리를 선택함으로 인해서 내 주변의 환경과 조건을 통해 और पवित्र आत्मा भी आहें भरते हुए हमें जागृत करता है। 하는 것이고요. 자, 이때 और साथ-साथ 원망이 아니라 저 사람 때문에 이 환경 मेरा मतलब है इस बिंदु पर हमें पश्चाताप, मेरा मतलब है विलाप नहीं करना चाहिए, 회개하고 돌이키고 दुख नहीं मनाना चाहिए, हमें दूसरों पर दोष नहीं डालना चाहिए। हमें खुद में तमाम समस्याओं का कारण ढूंढना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया। 여러분들 죄예요. यदि आप सत्य को जानते हो, यदि आप सत्य के अनुसार ना चलें तो यह भी पाप है। बाइबल कहती है कि यह पाप है। 하지 못하면 이거는 죄 아니에요. यद्यपि आप जानते हैं कि आपको आनंदित होना चाहिए, लेकिन अगर आप आनंदित नहीं होते तो क्या ये पाप नहीं है? 찾아가고 돌이켜 가면 आपको अपने आप को सत्य की ज्योति में जांचना चाहिए और मन फिराना चाहिए। 내가 더 변화되어서 तब आप अपने आप को बदल सकते हैं और आत्मिक रूप से और अधिक उन्नति कर सकते हैं। 경작하시는 방법이니 그 안에서 더 성장해 इस तरह से परमेश्वर हम मनुष्यों की जुताई करता है। 그리하지 않고 여전히 자신이 옳다 고집하며 어둠 가운데 행하면 어려움과 문제는 해결되지 않는 것 लेकिन अगर हम खुद पर ही सही होने का दावा करें और धार्मिकता पर ना चले तो अंत में 그러니 우리는 नाश के अलावा हम 자신에게 कोई और मार्ग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरा मतलब है नाश के अलावा कोई और मार्ग हमारे पास नहीं रह पाएगा। 그리하여 इसीलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रभु के प्रेम को, उसके दया को और भी गहराई से महसूस करें 자녀로 और उसके सच्चे संतान बने। अपने हृदय की गहराई से उसे धन्यवाद दें। 말씀 상고하시면서 आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 오늘은 욥이 하나님을 예정의 하나님이라 오해하고 힘 있으시고 지혜로우신 하나님이 그 힘과 지혜로 나를 괴롭게 하고 어렵게 한다라고 판단하는 말. 그로 인하여 시험을 자초하고 있는 안타깝고 어리석은 모습을 살펴보았습니다. 바로 이것이 나의 모습은 아닌가를 돌아보게 하여 주옵소서. 환경과 조건과 또한 문제가 다가왔을 때 나에게서 내 안에 얼마나 빛 가운데 진리 가운데 살았는가를 돌아보며 문제를 해결해야 하는데 그래야지 않고 누구 때문에 이 환경 때문에 내가 힘들어서 괴로워서 어찌할 수 없다. 진리의 말씀 듣고 알았지만 지금 나는 어찌할 수 없다 말하고 있지는 않는지 누구 탓 저 사람 탓 이러하기 때문에 하며 문제 속에 여전히 허우적거리고 있지는 않은지 욥의 모습이 내 모습이었음을 알아 철저히 회개하고 돌이켜 이제는 두려운 하나님, 무서운 하나님이 아니라 사랑의 하나님, 예정의 하나님, 나를 더 아름다운 천국으로 이끌기 위하여 이 모든 시간과 과정을 허락하시는 오래 참으시는 그 하나님을 알 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 이런 귀한 말씀 주심에 감사합니다. 더 사랑의 하나님을 느끼는 모든 성도님들로 축복하옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. इस वक्त हम सीनियर पास्टर की बीमारों के लिए प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। यदि आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस वक्त इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ
सभी विश्वासियों पर रखे जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो जीसीएन और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नीटी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और आपदाओं से पूरी सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।